मैं सभी के लिए हृदय से प्रार्थना करता हूं कि सब पर भगवान की कृपा और सब प्रेमी हो जाएं। पर जब तक नाम जप नहीं करोगे, देखो संतों का हृदय देखो, मैं सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब सुखी हो जाएं, सब प्रेमी हो जाएं, सब पर भगवान की कृपा बरसे। पर जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, जब तक आप लीला गुण श्रवण नहीं करेंगे, जब तक आप ठाकुर सेवा में तन्मय नहीं होंगे, तब तक प्रेम का अनुभव नहीं होगा। भगवान की कृपा सब पर है, पर अधिक महत्व भजन में दो, ये समझ में नहीं आता। आशीर्वाद मांगने की ये जो आदत पड़ गई, आप आशीष दे दीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। संतों का आशीर्वाद कृपा भगवान नाम में छुपा हुआ, जैसे कि राधा राधा राधा, अब पकड़ लो आप, यही आशीर्वाद है। आप इसे न पकड़ो तो कोई आशीर्वाद आपके अनुभव में नहीं आएगा। आशीष देते हुए भी बात खुलकर समझ लीजिए। आप अगर कृपा पर विश्वास रखते हैं तो शर्त है, उनके द्वारा निकले हुए मुख से वचन पर विश्वास कर लीजिए। जो प्रेमी रसिक महापुरुष हैं, अगर आप कृपा पर विश्वास रखते हैं तो यही उनकी कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहां, हरिवंश कहां, हरिवंश लहाए, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिन। जो कह दिया कि बोलो राधा राधा, इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। ये जो लोग तर्क विवाद करते हैं, हमारा उनसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं। हम उन सद्भावना वालों से प्रार्थना करते, बिना कोई संशय किए, जैसे डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाई खा लेते हो आप, ऐसे आप बिना संशय के राधा नाम जपो, और परिणाम में आपका मंगल ना हो तो आप बताना। अरे पूरा भजन हो जाने की बात जाने दो, थोड़ा भी भजन होगा तो आपके जितने नाम राधा नाम लिखे हुए रजिस्टर में, इतने ही आपको परम पद पहुंचा देंगे। पर जब पहुंच जाओगे तो फोन से बताओगे, थोड़ी बात यह है, इसलिए नहीं, यही माया का खेल है, नहीं सबको विश्वास हो जाए। अब हम चीख चीख के कह रहे हैं, जिनको विश्वास है उनका मंगल शुरू हो गया है, पर जिनको विश्वास ही नहीं उनको कैसे बताया जाए। तो कह रहे सबसे बड़ी भगवान की कृपा यह है कि भगवत प्रेमी महात्माओं संतों के वचनों पर विश्वास हो जाए। दूसरे कोई उपाय को मत पकड़ना, अन्य साधनों को मत पकड़ना, क्योंकि भाई जी महाराज संपूर्ण ग्रंथों का संपादन करने वाले बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, अनुभूत महात्मा हैं भाई जी। आज तक किसी एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अन्य साधनों की तरफ मत जाना, ना किसी ये साधन से प्रेम होगा और ना किसी के प्रलोभन से आना कि मैं तुम्हें प्रेम करवा दूंगा, आओ। नहीं, किसी के प्रलोभन में मत आना, किसी साधन को मत पकड़ना। यह होगा भगवत कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा दी हुई उपासना से। नाम लीला गुण गायन सेवा, हमारे शब्दों को पकड़ लो। नाम लीला गुण गायन सेवा, ये तीन है ऐसे महान जो त्रिगुणात्मिका माया से हटाकर भगवत प्रेम की प्राप्ति करा देंगे, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देंगे। विश्वास करो, शरणागति उनके चरणों के आश्रय से इसमें रति हो जाएगी। नाम में रति, रूप गुण में, लीला गुण में, धाम में, ये सब संत महापुरुषों का ये कृपा अवतार हैं भगवान के। सच्ची मानिए, यदि भाव से सेवन करो तो बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। प्रभु जब प्रेम का परम अमृत पिलाना चाहते हैं तो अपने कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का मिलान करा देते हैं। और जिस परम सौभाग्यशाली जीव पर एक कृपा प्रकट होती है, वो अमृत की तरह संत का सेवन करता है। ये तो मेरे भगवान है, मेरी लाडली जो है, जो बोले वही हमारे लिए परम धर्म है, परम सत्य है, बस इनकी आज्ञा पर मुझे चलना है। ये कृपा पात्र में ऐसी बातें होती हैं। उनकी कृपा से अधीनता आने लगती है, गुरु के प्रति, भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति अधीनता। अब जो ही कहा है करें हम सोई, नहीं तो पड़े हैं हम उनके सहारे पड़े हैं, जो कह रहे हैं वही कर रहे। अब जो ही कहा है करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। उसे अन्य किसी साधन की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। अष्टांग योग, बहुत से भी अन्य साधन है और अन्य प्रवक्ता हैं। अपने गुरु प्रदत्त साधन का दृढ़ भरोसा, इसी से सब काम हो जाएगा। खुल के कह रहे, तीन बात केवल पकड़ लो, नाम जप, वाणी गायन और ठाकुर सेवा। जो भी कर्म कर रहे हो प्रभु के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में।
जब तक अन्य साधनों की तरफ वृत्ति जाती है तो दुख की प्राप्ति होती है, दुख की। बस समझ लो, समझ लो। अन्य साधनों के कभी वैराग्य, कभी योग, कभी ये, कभी वो, कुछ सिद्ध नहीं हुआ। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, जब भगवान किसी को अपना परम प्रेमामृत प्रदान करना चाहते हैं तो भगवत कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाता है और उनकी अधीनता हृदय में आ जाती है। अब जो ही कहां करे हम सोई, आयो इसलिए चले निज दासी। अन्य साधनों का कोई भी आकर्षण नहीं, और जो गुरु प्रदत्त साधन है उस पर दृढ़ विश्वास, इसी से काम हो जाएगा। यही पाने का उपाय है। अन्य साधन में इतनी सामर्थ्य नहीं। या गुण साधन, गोस्वामी तुलसीदास जी, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई कौन? वही जिसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया। अन्य साधनों का आश्रय छोड़कर एकमात्र गुरु कृपा से प्राप्त साधन पर दृढ़ विश्वास, और साधन करते हुए भी कृपा की बाट जो होना कि ये तो गुरु जी ने जीने के लिए साधन दिया है, बका होगा तो सब उनकी कृपा कोर से। साधनों का बल न रखने का मतलब ये नहीं कि जो मन आवे सो करो, सतपथ को छोड़कर कुपथ मार्ग में चले जाओ, कह दो कृपा से सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। गुरु प्रदत्त साधन में दृढ़ता पूर्वक लगना, पर अंदर से भाव ये रखना कि ये तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो, तो जो हमें प्रेम मिलेगा, प्रियालाल मिलेंगे, वो तो गुरुदेव की कृपा से मिलेंगे, वो तो प्रियालाल अपनी कृपा से मिलेंगे। सत्कर्म जितने भी हैं ये असत्कर्म हटाने के लिए हैं। एकमात्र प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो, ये सबसे बड़ा साधन। जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे वो तुम्हें रखें उसी में संतुष्ट रहो। इसका मतलब ये नहीं कि कुमार्गगामी वृत्तियां पापाचरण कर रहे हो तो उसी में संतुष्ट रहो क्योंकि प्रभु ऐसा रख रहे। ऊपर कह दिया गया, सतपथ को छोड़कर कुपथ में चलने वाला साधक नहीं होता। सतपथ में चलते हुए जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति है, मेरे प्रभु के द्वारा दी हुई है, हम अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते, आगे बढ़ते चले जाते, तो उसके हृदय में प्रभु के प्रेम की प्यास बढ़ जाती है। इस प्यास में जितनी पीड़ा होती है, कैसे प्रभु मिले, कहां से क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्या करूं, वो विकलता होती है, वही प्रभु की प्राप्ति कराती है। बिना राग रहित हुए अनुराग आता ही नहीं है। जगत में वस्तु, व्यक्ति, स्थान से राग है तो अनुराग प्रभु में कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान वैरागी प्रेमी रसिक महापुरुष का संग देते हैं। प्रेम के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई चाह नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई कल्पना भी ना आवे, इसीलिए सत्संग देते। रोज नया सत्संग आपको नवीन जीवन प्रदान करता है। चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, सबका अधिकार है इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करके आवागमन से मुक्त होना। पर काम गंध का लेस मात्र भी दोष नहीं रह जाना चाहिए। प्रीतम के सुख की भावना करने के लिए देह सुख का त्याग, अपने सुख का त्याग और महान दुखों को गले लगाने का अभ्यास। घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। दुख के लिए भयभीत नहीं, आओ तुम्हारा स्वागत है दुख, क्योंकि मुझे पता है तुम प्रभु की शरणागति पुष्ट करोगे और प्रभु का भजन बढ़ाओगे। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, पवित्र शरीर, तो परम पवित्र भगवान से प्रीति। फिर सुन लो, दुख को गले लगाने की सुदृढ़ भावना, जिससे लोग घबराते हैं, प्रेमी उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा, आओ दुख तुम्हारा स्वागत है। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, पवित्र शरीर, तो परम पवित्र भगवान के मिलन की प्रबल चाह, महासुख का परिणाम। भावना, विचार, वाणी, शरीर, इनका बलिदान करना पड़े। भावना तो प्रभु की, विचार तो प्रभु की, वाणी तो प्रभु के लिए समर्पित, शरीर तो प्रभु के लिए समर्पित। अब इस शरीर से अपने सुख भोग की कोई चेष्टा नहीं, क्योंकि ये धरोहर है प्रभु की।
ऐसे पवित्र विचार वाणी शरीर वाला यथार्थ प्रेमी होता है। इस जगत में जो पाखंड कर रहे हैं, शरीर भोगों में लगा है, वाणी प्रपंच में लगी है, मन रुपए पैसे में लगा है, परिवार के भोगों में, परिवार के सुखों में, और बात हम करें ज्ञान वैराग्य और प्रेम की, तो ये पाखंड ही होगा। अंतर की वृत्ति से प्रभु में नहीं लगे तो पाखंड ही होगा। आज घाटा हो रहा है सत्संग का, क्योंकि वाणी अपवित्र हो गई। कैसे? विचार अपवित्र है। विचार क्या? श्री कृष्ण से संबंधित विचार नहीं, श्री कृष्ण से संबंधित मन नहीं, श्री कृष्ण से संबंधित तन क्रियाएं नहीं, तुम्हारे विचार अपवित्र। विचार, मूल विचार ही अपवित्र है, तो आप फिर जो कुछ भी होगा वो दंभ पाखंड होगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। भगवत ऋषि की बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। विवेक हो, वैराग्य हो, और भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। वो पाखंड ही है जो कपट और चतुराई पूर्वक लोगों को रिझाना, संपत्ति लेना, नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति करना। उनको भगवत तत्व का ज्ञान कैसे हो जाएगा? उनको भगवत लीला के रहस्यों का ज्ञान कैसे हो जाएगा? इसलिए इस जगत के भोगों से स्वाभाविक जिसका संत संग के प्रभाव से वैराग्य हो गया है, काम गंध लेश शून्य है, ऐसा पवित्र हृदय भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। बहुत कम समय है जीवन का, और इसी जीवन में हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। श्री बिहारिंदेव जी महाराज कह रहे, ताते भजन श्याम कर लीजय। हे भैया, इसलिए भजन श्याम सुंदर का कर लो, बिहारी जी का कर लो। बोले किस लिए? बोले जिस शरीर से तुम बहुत प्रेम कर रहे हो, जिस शरीर के लिए तुम पाप आचरण कर रहे हो, जिस शरीर को तुम मैं माने हुए हो, बिट क्रमी भस्म सहजता के गुण तब ही कहां ले कीजय। ताते भजन श्याम कर लीजय। भजन क्यों नहीं हो पा रहा? शरीर प्रियता, भोग प्रियता, मान प्रतिष्ठा। तो बोले शरीर तुम्हारा क्या है? ये कीड़ा बन जाएगा, कीड़े लग जाएंगे इसमें, भस्म हो जाएगा आग लगा दोगे तो। और अगर बाहर फेंक दिए तो कौआ पक्षी खा करके बीट कर देंगे, और इसकी कोई गति नहीं जिस शरीर को बहुत प्यार कर रहे हो। बीट क्रमी भस्म सहजता के गुण तब ही कहा ले की जय। काहे को इतना शरीर को प्यार करते हो कि पापाचरण में उतर गए, मनमानी भोगाचरण करके पाप कमा रहे हो? ये शरीर किसी काम में नहीं आएगा। अगर नाम जप नहीं कर रहे, भगवत आराधना नहीं कर रहे, तो क्या होगा तुम्हारे जीवन का? ऐसे ही घटत अम्बु अंजलि लो, तैसे यह तन छीजे। जैसे अंजुली कस के बांध लो, पानी भर लो, तो आप देखोगे आप बांधे ही रहोगे और वो पानी खत्म हो जाएगा। ऐसे तुम्हारी आयु खत्म हो रही। जीवो अल्प विकल्प परे घट घुन ज्यों दारु चरी जय। जैसे गेहूं में घुन लग जाए तो पता नहीं चलता, अंदर से खोखला कर देता है। ऐसे अंदर से हम खोखले होते जा रहे, हमारी श्वासें नष्ट होती चली जा रही, मरना पड़ेगा। कोई भी हो, एक दिन विचार करो। नारायण स्वामी एक दोहे में कह रहे, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान को याद करो और मौत को याद करो, आखिरी दिन आने वाला है। किसके लिए पाप कमाई कर रहे हो? किसके लिए ऐसे गंदे आचरण कर रहे हो? शरीर को पुष्ट करने के लिए दूसरे जीवों का मांस खा रहे हो। तुम्हारा शरीर किस काम में आएगा? अरे आग बन जाएगा या कीड़ा लग जाएंगे, और क्या होगा इसका? कि इस काम में आएगा इसका ज्यादा गर्व मत करो, अभिमान मत करो। तुम्हारे पास अभिमान लायक कुछ है नहीं। जिनके पास था वो भी मिट्टी में मिल गए। सास बाऊ 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते, मन पछतई है अवसर बीते। कैसा था रावण? सास बाऊ 10 बदन रावण कैसा था? बोले 10 मस्तक 20 भुजाएं।
एक खोपड़ी तो है, जितना अभिमान करते हो, और जिसके 10 खोपड़ी हो, 10 खोपड़ियों से दिमाग चलता हो, कितना बड़ा निर्णय होगा उसका। 10 खोपड़ी एक साथ काम कर रहे, एक खोपड़ी वाले तो आतंक बचा दे अगर दिमाग खराब हो जाए, और वो महाबली अभिमानी 10 खोपड़ी से एक साथ अलग अलग विचार, अलग अलग भाषा और 20 भुजाएं। जब वो चलता था तो पृथ्वी धमक से कांपती थी। जैसे बहुत बड़ा डीजे बज रहा हो तो नजदीक की भूमि नहीं, पैर धकता तो धमक में पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी। जैसे नौका में गजराज चढ़े ना तो हिलने लगा, ऐसे पृथ्वी कांपती थी जब रावण चलता था। देवताओं के लिए भी अजेय था, कोई देवता रावण से जीत नहीं सकता था। उसका भाई कुंभकर्ण, वो तो पूरा सृष्टि विनाशक ही था। भगवान ब्रह्मा जी जब वरदान देने के लिए प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। ब्रह्मा जी बोले तो कि वरदान मांगो, पर सोचा कि ये वरदान कहीं कुछ और मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये जागता ही रहा तो हम जितना रचेंगे सब चाट जाएगा। इसका बाल भोग राजभोग में सब पूरी सृष्टि चली जाएगी रोज की। उसमें ऐसा था कि जब जगता था ना तो बड़े बड़े बाड़ों में पशु आदि सब बंद करके रखे जाते थे उसके भोजन के लिए। हजारों भैंसे बाड़ों में बंद है, जब जगेगा कुंभकर्ण उसके लिए बाल भोग चाहिए, राजभोग चाहिए। कुंभकर्ण महाकाय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उसका भाई था, वो बोला इंद्रासन, निकला क्या निद्रासन। बोले तथास्तु, सोता रहे तो भैया, सोने में ही तेरे कल्याण। और रावण का पुत्र मेघनाथ तो देवराज इंद्र को ऐसे बंदी बना के लाया था जैसे किसी बंदर को पिंजड़े में बंद करके, ऐसे रावण के सामने कैद करके देवराज इंद्र को। भगवान शंकर सहित कैलाश पर्वत को कई बार ऐसी भुजाओं में उठाया रावण ने, देख लो। और घर में झाड़ू लंका में कौन लगाता था जानते हो? लिखा हुआ इसमें, वायु देवता झाड़ू लगाते थे। हवा चल गई साफ, सोने की जरूरत नहीं है। वरुण देवता वहां पानी की व्यवस्था अपने आप, जहां पानी लगना है वहां बरसा, जहां जैसी हर व्यवस्था पानी की, जितने में बरसना है उतने में ही। पंखा अपने आप चलते थे क्योंकि पवन देवता पंखा करते थे। अग्नि देवता चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत है उतना अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा, उतनी सेवा करेंगे। भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाने की जरूरत नहीं थी। वन उपवन सींचने के लिए वरुण देवता, राक्षस राज रावण के स्नान के जल की व्यवस्था स्वयं वरुण देव करते थे। लोकपाल हाथ जोड़े खड़े रहते थे। एक बार मृत्यु देवता आए तो बंदी बना करके कारागार में डाल दिया रावण ने। आज तक किसी ने मृत्यु को बंदी बनाया हो ऐसा नहीं, लेकिन रावण ने मृत्यु को बंदी बना दिया। रतन वैभव, इतना प्रताप कि स्वर्ग लुटता घूमता था चरणों में रावण के। लेकिन भाई सुरासुर विजयी, त्रिभुवन को रुलाने वाला परम प्रतापी रावण जब भगवान श्री राम का विरोध किया तो काट काट के सब भुजाएं और गर्दन ऐसे मारे घूम रहे थे। बंदर जैसे फुटबॉल नहीं, इसे लात मारते थे रावण की खोपड़ी में। कटी खोपड़ियों में 20 भुजाएं ऐसे पड़ी, सारा गर्व चूर हो गया, छिन्न भिन्न, पूरी लंका त्राहिमाम बोल दी। ऐसा प्रतापी रावण नहीं बचा तो कौन बचेगा फिर? मृत्यु को जिसने बांध रखा था सर्वनाश हो गया। और सुनो, रावण से भी बढ़कर एक प्रतापी महावीर हुआ, सहस्रबाहु गोस्वामी जी। सहस्रबाहु 10 बदन आदि न बचे न काल बलीते। सहस्रबाहु कार्तिकेय, 1000 भुजाएं, शास्त्रार्जुन। एक बार रावण नर्मदा के किनारे दिग्विजय करते हुए जा रहा था तो देखा नर्मदा उल्टा बह पड़ी, तो उसका शिविर डूबने लगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सा बांध टूट गया? तो गुप्तचरों ने बताया बांध नहीं टूट गया, शास्त्राबाहु अर्जुन स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा है। तो उनका मेरा भय नहीं, बोले पाई भर नहीं आपका भय है।
बोले त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसको मेरा भय नहीं, मार उछलते हुए गदा लेकर और 20 भुजाओं में 10 धनु धारण करके एक साथ बाण संधान कर सकता था। वो 1000 भुजाओं में 500 धनुष धारण करके एक बार संधान कर सकता था। तो रावण गए, ललकारा है, देखा शास्त्राबाहु अर्जुन को, ललकारा, शास्त्राबाहु अर्जुन निकाय, तो रावण को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई कार्टून को ना पकड़ ले, 10 खोपड़ी 20 भुजा ले जाके घुड़साल में बंद कर दिया जहां घोड़े बंधते थे। पुलस्त्य जी ने जाकर के इसको छुटाया था। ऐसा महाबली 1000 भुजाएं 500 धनुष एक साथ चढ़ा करके अलग अलग अस्त्रों का संधान करने की सामर्थ्य भगवान दत्तात्रेय की कृपा से प्राप्त थी। शारीरिक बल था, योग की सिद्धियां थी, कोई तुलना नहीं थी शास्त्राबाहु अर्जुन की। पर क्या काम आया, अभिमान बढ़ गया, जमदग्नि जी का अपमान कर दिया तो भगवान परशुराम जी ने काट के फेंक दी 1000 भुजाएं, गर्दन, पूरे वंश का विनाश कर दिया। जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं वो रावण मर गया, जिसके 1000 भुजाएं वो शास्त्राबाहु अर्जुन मर गया। तुम 2 भुजाओं वाले क्या चाहते हो, क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे? वो 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषय भोगा शास्त्राबाहु अर्जुन, या 88 साल में जो है ना चलने लायक नहीं रह जाओगे। 88,000 और 88 साल, 88 साल तक तो पहुंचना ही मुश्किल है। और अहंकार ऐसा है कि शास्त्राबाहु अर्जुन को भी परास्त कर सकते हैं, अहंकार तो ऐसा है। तो कह रहे सास बाऊ 10 बदन आती, नृप बचे न काल बलीते, मन पछतई है अवसर बीते। बिहारिन देव जी महाराज कह रहे हैं जीवो अल्प, थोड़ी जीवनी रह गई है, थोड़ी ताकत है, और विकल्प युग तक के। ऐसा लग रहा है कि वो अपने परिवार के लिए युग युगांतर की व्यवस्था करके जाएंगे और भरोसा नहीं है मिनट का। अब उपाय सुन लो जिससे तुम युग युगांतर सुखी रहोगे। बिहारी देव जी कह रहे हैं यह है उपाय सुनो संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। बढ़िया उपाय है, संतों का संग करो और हरि का भजन करो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अरे भाई हमारी बात समझ जा, ये माया के द्वारा प्रकट किया हुआ केवल दृश्य है, अंदर जो पावर है वो भगवान है। मान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। हीटर बहुत गर्म फेंक रहा है, कूलर बहुत ठंडा फेंक रहा है, फ्रिज बहुत ठंडा हो रहा है, एसी बढ़िया ठंडी हवा पे, बिजली तो वही है प्यारे। हम बिजली की बात कर रहे हैं। जो तत्व को जान लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। कैसे जाने, अज्ञानी जीव बहुत तर्क वितर्क है। तो यह उपाय सुनो संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरी जय। संतों का संग करो, उनके उपदेश सुनो, नवधा भक्ति करो भगवान की, तो तर जाओगे संसार से। संतों की भक्ति बहुत कठिन है, बड़ा विचित्र है। हजारों में कहीं कोई सच्चा भगवत मार्ग में चलने वाला होगा, नहीं पाखंड का बोलबाला हो रहा है, पाखंड का बोलबाला। बहुत विचित्र है। केवल वेश धारण करके वो अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। पहले था कि जैसे भंडारा हो रहा है या संत समागम है तो वहां पूछा जाता था तुम्हारा प्रेम पट क्या है। अब अगर असली है तो उसको पता है तुम्हारा योग पट क्या है। असली तो क्योंकि सद्वई प्रश्न है, उधार कपड़े कहां से जुड़ा हुआ है, किस संप्रदाय का है, बोलो संप्रदाय का सूत्र क्या है, संप्रदाय के आचार्य कौन है, उनका स्वरूप क्या है, तुम्हारे संबंध क्या है, तुम्हारा संबंध का स्वरूप। एक इतने प्रश्न कि अगर वो सही नहीं है उधार कपड़े, भाग यहां से। पाखंड करता है, संतों का नाम बदनाम कर, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत है विचित्र। इसी बात का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, बड़ा दुरुपयोग। ऐसा हम नहीं कहते कि संत भूमंडल पे नहीं, संत ना हो तो बातें ही बिगड़ जाए, पर बहुत ही मतलब पाखंड की वृद्धि होती चली जा रही। नहीं तो उपाय बताया गया है, यही उपाय सुने संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। संतों का संग हो, हरि चर्चा हो, श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरी जय। भगवान की लीला कथा सुना, भगवान नाम कीर्तन किया। कैसे कैसे, बड़ा विचित्र, बड़ा विचित्र।